हेलो 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 एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। मैं हूं रुचि कटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th में विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में हम पढ़ रहे थे बल तथा गति के नियम, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं न्यूटन का दूसरा नियम। तो आखिरकार ये न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है, न्यूटन के दूसरे नियम की एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, क्या डेली लाइफ में न्यूटन का दूसरा नियम देखने को मिलता है, ये सारी बातें आज होंगी इस लेक्चर में। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका न्यूटन का पहला नियम था, न्यूटन का पहला नियम उस बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आया होगा जिसने जड़त्व के बारे में सीख लिया था, है ना। तो जिसको जड़त्व के बारे में सारी कहानी समझ में आ गई थी, उसी को न्यूटन का पहला नियम भी समझ में आ गया होगा। अब भैया न्यूटन का दूसरा नियम अगर तुम्हें समझना है तो तुम्हें समझना होगा संवेग को। किसको समझना होगा? संवेग को समझना होगा। ठीक है, चलो तो बच्चों सबसे पहले हम संवेग की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों संवेग क्या होता है? तो संवेग होता है द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल। तो संवेग होता है द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल। ठीक है, जैसे बेटा मान लो कोई वस्तु है, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारी सभी वस्तुएं किसी ना किसी पदार्थ से तो मिलकर बनी होंगी, तो पदार्थ की कुल मात्रा कहलाती है द्रव्यमान। जैसे इस पेन का भी कुछ द्रव्यमान होगा, इस चेंजर का भी कुछ द्रव्यमान होगा, हमारा भी कुछ द्रव्यमान है, इस साइकिल का भी कुछ द्रव्यमान है, इस ट्रक का भी द्रव्यमान है, इस बच्चे का भी कुछ द्रव्यमान है। ठीक है, अब देखो, अगर आप ध्यान से अगर आप नज़र घुमाओ तो आपको दिखेगा इस बच्चे का द्रव्यमान कम है या फिर मेरा द्रव्यमान कम है, बताओ। तो आप कहोगे मैम कैसी बातें कर रही हो, बच्चा छोटा है, यानी कि उसका द्रव्यमान कम है, आपका द्रव्यमान ज़्यादा है। उसी तरह से बच्चों जो साइकिल है और जो ट्रक है, उन दोनों के द्रव्यमान में बेटा जी क्या है? फर्क है ना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बेटा देखो, दोनों के ही द्रव्यमान में फर्क है। साइकिल का हमारा कुछ द्रव्यमान है और हमारा ट्रक का कुछ द्रव्यमान है। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब बच्चों वेग है ना, वेलोसिटी, यानी कि अगर इस पेन को मैं उछाल दूं तो इसमें क्या हो जाएगा? द्रव्यमान तो पहले से ही था, अब वेलोसिटी भी आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस टाइम ये हवा में उछल रहा होगा उस टाइम पर इसमें क्या होगा? संवेग होगा। सेम उसी तरह से जो हमारी साइकिल है, जब ये चल रही होगी तब इसमें संवेग होगा। इस तरह से हमारे ट्रक में जब हमारा ट्रक चल रहा होगा तब उसमें संवेग होगा। क्या होगा? तब उसमें संवेग होगा। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप यहाँ पर देखो तो जो हमारा संवेग है, ठीक है, संवेग अगर मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ अच्छा ट्रक का संवेग ज्यादा या फिर साइकिल का संवेग ज्यादा, बताओ। तो हमारा जो संवेग है बेटा वो इन दोनों चीजों पर ही डिपेंड कर रहा है। अगर द्रव्यमान बढ़ा दोगे तो क्या होगा बेटा? संवेग बढ़ जाएगा। अगर वेग बढ़ा दोगे तो क्या होगा? संवेग बढ़ जाएगा। वेग घटाओगे संवेग घटेगा, द्रव्यमान घटाओगे संवेग घटेगा। तो अगर मैं बोलूं कि साइकिल भी हमारी आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, हमारा ट्रक भी आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो ये बताओ संवेग किसका ज्यादा होगा? तो आप क्या कहोगे? चूंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है लेकिन m किसका ज्यादा है? हमारे ट्रक का ज्यादा है, इसलिए क्या होगा? इसका संवेग भी ज्यादा होगा। संवेग क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो संवेग दो बातों पर डिपेंड करता है। संवेग डिपेंड करता है द्रव्यमान कितना ज्यादा है और वेग कितना ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो एक छोटी गेंद आ रही है, एक बड़ी गेंद आ रही है, ठीक है, तो अब बताओ दोनों में से किसका संवेग ज्यादा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी बड़ी बॉल है उसका संवेग ज्यादा होगा। ठीक है,
क्योंकि हमारी जो बड़ी बॉल है उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं वहीं आपसे ये बोल दूं कि जो छोटी वाली जो बॉल है ये आ रही है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और जो हमारी बड़ी बॉल है वो आ रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो अब बताओ संवेग किसका ज्यादा होगा? चूंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है इसलिए क्या होगा, इसका संवेग अब बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली हम लोग किसी भी वस्तु का संवेग कैसे निकालते हैं कि एक तो वस्तु हमारी बड़ी कितनी है यानी कि उसका द्रव्यमान कितना है, दूसरा उसका वेग कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, चलो अब बच्चों न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो संवेग पर ही जो है डिपेंडेंट है। कैसे, जरा पहले इसको समझिएगा। यार बेटा एक चीज मान लो ट्रक और साइकिल आ रहे हैं, ठीक है, चोट सबसे ज्यादा कौन देगा? इस बच्चे को चोट सबसे ज्यादा कौन देगा बताओ? आप कहोगे मैम ट्रक से बच्चे को चोट ज्यादा लगेगी। क्या लगेगी? चोट ज्यादा लगेगी। ठीक है, अच्छा चोट को समझ सकते हो, मान लो बल है ना, बल लगा तभी तुम्हारी हमें जो है चोट लग रही है, चोट महसूस हो रही है। आप अगर ऐसे सोचो कि मान लो बॉल आ रही है, दोनों बॉल आ रही हैं, तो बॉल को रोकने में क्या करना होगा? हमें बल लगाना पड़ता है। किस बॉल को रोकने में बल ज्यादा लगाना पड़ेगा? तो भैया जिसका संवेग ज्यादा होगा। ठीक है, संवेग भाई जो संवेग ज्यादा मतलब क्या है? या तो उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा या फिर उसका वेलोसिटी ज्यादा होगी। मान लो कोई साइकिल धीमे धीमे आ रही है, तो फिर अगर कोई साइकिल स्लो स्लो आ रही है तो मतलब क्या हुआ? मतलब आप उसको आराम से रोक लोगे, है ना, आप आराम से उसको फोर्स लगा के रोक सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई साइकिल बहुत स्पीड में आ रही है तो क्या आप उसको रोक लोगे? नहीं रोक पाओगे ना, क्योंकि अब फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है ना। तो बच्चों बेसिकली जो हमारा न्यूटन का दूसरा नियम है वो ये बताता है कि हमें कहां पर कितना फोर्स अप्लाई करना है। न्यूटन का दूसरा नियम बच्चा क्या बताता है? कहां पर कितना फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है, कहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा, कहां पर फोर्स कम लगेगा। तो बेसिकली जो बल की मात्रा है वो अपने को पता चल जाती है किससे? न्यूटन के दूसरे नियम से। तो बच्चों वही हमारा न्यूटन का दूसरा नियम सिखाना चाहता है कि जब तुम दौड़ के जाते हो और अचानक से रुकते हो तो क्या होता है बेटा जी, कुछ देर तक हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि क्या हुआ, आपके अंदर द्रव्यमान भी था, आप तेज दौड़ के जा रहे थे, एकदम से आपने क्या किया? रुके आप। मतलब कि आपने वेलोसिटी में चेंज किया। वेलोसिटी में चेंज मतलब कि आपने संवेग में परिवर्तन किया। जितना संवेग बदलोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? बल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। तो बच्चों बेसिकली जो है हमारा न्यूटन का दूसरा नियम तुमसे चिल्ला चिल्ला कहना चाहता है कि तुम जितना ज्यादा जो है संवेग में परिवर्तन करोगे उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो बेटा जी हम फोर्स लगा के क्या कर रहे हैं? किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, और बच्चों जो बल है उस बल की मात्रा किस बात पर डिपेंड करती है? उस बल की मात्रा इस बात पर डिपेंड करती है, उस बल की मात्रा इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे तो जो तुमने किसी वस्तु के संवेग में कितना परिवर्तन किया है ना। अरे भैया आप ऐसे सोचो, मान लो हमारी ट्रेन है, ठीक है, तो बच्चों ट्रेन मान लो भाई, ट्रेन भी मान लो चल के आ रही है 60 की स्पीड से। ठीक है, 60 किलोमीटर है, ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन, और वहीं पर एक साइकिल चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब बताओ, तुम साइकिल में तो अचानक से ब्रेक लगा लेते हो, लेकिन ट्रेन को अचानक से हम ब्रेक लगा के क्यों नहीं रोकते? ट्रेन को अचानक से ब्रेक लगा के क्यों नहीं रोका जाता है? बताओ, उसका रीजन क्या है? भैया बेटा चूंकि ट्रेन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, ट्रेन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है और संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है।
अब बेटा जी क्या है, एक तो इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी भी है मान लो 60, तो मतलब क्या हुआ, इसका संवेग बहुत ज्यादा है। अब तुम्हें ट्रेन को रोकना है बच्चों, मान लो कि इसका बेटा सपोज करो बेटा जी इसका मान लो संवेग तुम सपोज करो कि मान लो 2000 है, ठीक है, 2000 किलोग्राम मान लो किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है, मान लो 2000 संवेग है, संवेग की वैल्यू 2000 और तुम इसको एकदम से रोकोगे, मतलब कि तुम क्या करोगे, रोकने का मतलब क्या है, तुम एकदम से वेलोसिटी को जीरो कर रहे हो, वेलोसिटी जीरो मतलब कि संवेग जीरो, तुम मतलब कि 2000 से इसको तुम सीधे जीरो पे ला रहे हो। 2000 तो अब बताओ ना, किसी का संवेग 2000 है तुम उसको एकदम से जीरो कर रहे हो, कितना बड़ा परिवर्तन है ये। मान लो हमारी साइकिल है उसका बेटा जी मान लो संवेग है मान लो 1600 और 1600 को हमें जीरो बनाना है, तो बताओ किसको बनाना आसान होगा, 1600 को जीरो बनाना आसान होगा या 2000 को जीरो बनाना आसान होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा जी यहाँ पर ज्यादा संवेग में परिवर्तन करना पड़ रहा है, ज्यादा संवेग में परिवर्तन के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो भैया हो सकता है कि उतना फोर्स हम अप्लाई ना कर पाए, है ना, और एकदम से जो है क्या बोलते हैं झटका लगे और हमारी ट्रेन पलट भी सकती है। इसलिए जो है जो हमारी ट्रेन होती हैं उनको रुकने के लिए 1 किलोमीटर जो है पहले से ही उनकी स्पीड कम करना शुरू कर दी जाती है ताकि वो प्लेटफॉर्म पर आके आराम से रुक जाएं। आई बात समझ में? तो बच्चों जरा डेफिनेशन समझिएगा आप, है ना, जो न्यूटन का दूसरा नियम है उसका स्टेटमेंट देखो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी सारी कहानी, ठीक है। बस ये बात यार समझ लो कि अगर संवेग में परिवर्तन करना है तो संवेग में परिवर्तन के लिए बल लगाना पड़ता है। संवेग में परिवर्तन मतलब कि या तो तुम उसका द्रव्यमान बदल रहे होगे या उसका वेग बदल रहे होगे। कोई वस्तु बहुत तेज चल रही है मतलब क्या है, उसका वेग बहुत ज्यादा है, मतलब कि उसका संवेग बहुत ज्यादा है। अगर तुम उसकी वेलोसिटी को एकदम से जीरो करोगे तो क्या होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि तुम ज्यादा संवेग में परिवर्तन कर रहे हो। अगर तुम उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करते हो तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भैया तुम थोड़ा सा संवेग में परिवर्तन कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा बल लगाना पड़ेगा। यही बात तो न्यूटन का दूसरा नियम कहता है। और क्या कहता है भाई मेरे, तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, यानी कि जो ये हमारा फोर्स है और बेटा जी बल की दिशा संवेग परिवर्तन की ही दिशा होती है। की दिशा होती है, सही है। आगे बात समझ में बात आ गई? चलो बहुत बढ़िया। यानी कि जो बल की दिशा है वो संवेग, जिस दिशा में संवेग परिवर्तन किया जा रहा होगा, तो भाई तुम जिधर बल रोकोगे, तुम जिधर जो है वस्तु के संवेग में परिवर्तन करने जा रहे हो उधर ही तो फोर्स लगाओगे ना। मान लो कोई पत्थर ऊपर से आ रहा है नीचे, अब तुम उसको रोक रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, तुम उसके संवेग में परिवर्तन कर रहे हो, है ना। तो तुम किधर कर रहे हो, जिधर तुम संवेग में परिवर्तन करोगे उधर ही तो फोर्स लगाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है। चलो, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, F बराबर संवेग में परिवर्तन बटे समय। F बराबर संवेग में परिवर्तन बटे समय। बेटा स्टेटमेंट समझना, F बराबर संवेग में परिवर्तन बटे समय, इसको जरा मैं आपको और साफ साफ शब्दों में लिखना चाहूंगी, ठीक है। यहाँ पर जरा लिखो कि
इसका इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बल है वो क्या है? संवेग में परिवर्तन के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। जितना ज्यादा संवेग में परिवर्तन उतना ज्यादा बल, जितना ज्यादा संवेग में परिवर्तन उतना ज्यादा बल, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती होता है समय के, यानी कि जितनी जल्दी तुम संवेग में परिवर्तन करोगे उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। टेंशन ना लो, एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले इन बातों को अपने दिमाग में बिठा लो। पहली बात तुम्हें दिमाग में बिठानी है कि जितना ज्यादा संवेग में परिवर्तन उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट की बेटा दूसरी बात क्या है? जितनी जल्दी संवेग में परिवर्तन करोगे, मैं आसान शब्दों में लिख रही हूं, जितनी जल्दी संवेग में परिवर्तन उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी संवेग में परिवर्तन उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। इससे मैं बहुत सारे एग्जांपल देती हूँ। जब बेटा जी हम लोग पानी में कूदते हैं तो पानी में कूदने पर चोट नहीं लगती है, जबकि अगर हम मिट्टी पर या फिर मान लो अगर हम पक्के फर्श पर कूदते हैं तो हमें चोट लग जाती है। ठीक, तो यहाँ पर जरा इस बात को लिख देती हूँ, तब तक तुम लोग जरा सोचो इसके बारे में। फर्श की अपेक्षा पानी में कूदने पर चोट नहीं लगती है। पानी की अपेक्षा फर्श की अपेक्षा पानी में कूदने पर चोट नहीं लगती है। ठीक है, अब जरा बच्चों आप सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो आप बेटा जी आपकी बॉडी में क्या है? द्रव्यमान है, मानते हो इस बात को? भैया हमारी बॉडी पदार्थ से मिलकर बनी हुई है, पानी है, हड्डियां हैं, है ना, कैल्शियम है, ऊतक है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें हैं भैया हमारी बॉडी में जिनसे मिलकर बनी हुई है ना, पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। तो यानी कि अपनी बॉडी पर द्रव्यमान तो है, कोई 40 किलो का है, कोई 50 किलो का है, कोई 60 किलो का है, कोई 70 का है, कोई 80 का है, कोई 90 का है ना। यानी कि बच्चों हर एक व्यक्ति के अंदर अपना अपना क्या है? द्रव्यमान है, और ऑब्वियस सी बात है। चलो अब बेटा जी क्या हुआ, जिस टाइम तुमने पानी में छलांग लगाई तुम्हारी बॉडी कैसी हुई? गतिशील हुई। यानी कि तुम किस में आ गए? गति में आ गए। गति में आ गए मतलब क्या हो गया? संवेग भैया, संवेग और कुछ ना है, बल्कि अगर कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है अगर वो गति में आ गई मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई क्या हुआ बेटा जी, वो किस में आ गई है? वो जो है उसके अंदर क्या आ गया? उसके अंदर संवेग है। उसके अंदर क्या हो गया? उसके अंदर संवेग है। ठीक है, तो बच्चों संवेग होता भी क्या है? द्रव्यमान गुणे वेग क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो जिस टाइम आप कूद रहे थे, है ना, उस टाइम पर क्या हुआ? उस टाइम पर जो है आपकी बॉडी में क्या आ गया? संवेग आ गया। ठीक है, अब आप जरा सोचो कि बच्चा पानी में क्या हुआ? जब हम कूदे तो फिर क्या होता है? कुछ देर तक अंदर आप चले आते ना, अंदर पानी के अंदर चले गए, फिर क्या होता है? धीरे धीरे आपका वेग कम हो रहा होता है और धीरे धीरे आपका वेग 0 हो जाता है ना। एकदम से ऐसा होता है एकदम से वेग 0 हो गया? नहीं। तो जब आपका वेग कम हो रहा था धीरे धीरे, मतलब कि संवेग में परिवर्तन हो रहा था धीरे धीरे, जब आपका वेग कम हो रहा था धीरे धीरे, तब आपका संवेग में परिवर्तन हो रहा था धीरे धीरे। यानी कि जितना कम संवेग में परिवर्तन उतना कम बल।
दूसरी चीज, जब आप पानी के अंदर चले गए हो, संवेग में परिवर्तन तो हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम में हुआ है भैया। हम तो पानी के अंदर डुबकी लगा रहे थे, मतलब कि क्या हो गया, टाइम बढ़ा गया, टाइम बढ़ गया। और बच्चों जो संवेग में परिवर्तन है वो क्या है, यहाँ पर कम है, इसलिए क्या हो रहा है, पानी में कूदने पर हमें चोट नहीं लगती है। अच्छा, वहीं पर आप सोचो कि आप फर्श पर गिरे हो, तो बच्चों जैसे आप फर्श पर गिरोगे वैसे ही क्या होगा, अब फर्श तो दबेगी नहीं, हमारी जो फर्श है बेटा वो तो दबेगी नहीं, वो तो धंसेगी नहीं। जैसे ही आप फर्श पर कूदोगे वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आपकी वेलोसिटी एकदम से जीरो, है ना। मान लो सपोज करो कि आपकी बॉडी के अंदर वेलोसिटी थी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। अब एकदम से क्या हुआ, एकदम से आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी कि वेग में 20 से एकदम से वेग जीरो हो गया, वेग में 20 से एकदम से जीरो हो गया, मतलब कि वेग में सडन चेंज आया, वेग में एकदम से परिवर्तन हुआ। और बेटा मतलब वेग में एकदम से परिवर्तन मतलब संवेग में परिवर्तन, मतलब कि हमारी वस्तु क्या हो गई, हमारी जो वस्तु के अंदर क्या हुआ, एकदम से जो है ज्यादा संवेग में परिवर्तन हुआ है, इसलिए क्या होता है, फोर्स ज्यादा लग रहा है और इसलिए हमारी हड्डियां टूट जाती हैं। बस सेम एग्जाम्पल लो, इसका एक और एग्जाम्पल ना, जैसे मान लो तुमने देखा होगा अगर कच्ची फर्श है ना, जैसे मान लो गाँव में जो फर्श बनी होती, मान लो मिट्टी रखी हुई है ना, या फिर अगर आप रेत पर कूदो तो आपको चोट नहीं लगती, क्योंकि क्या होता है ये सब धंस जाता है ना बेटा। मान लो गद्दा पड़ा हुआ नीचे ज़मीन पर, आप उस पर कूद गए तो क्या हो रहा है, आपके अंदर जो संवेग आ गया है, क्योंकि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, वेग आया मतलब संवेग आया, अब वेग में परिवर्तन मतलब संवेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन तो धीमे धीमे हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, संवेग में परिवर्तन भी धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, भैया हमें चोट नहीं लग रही है, बल क्या है, कम है, यहाँ पर खत्म बात, सीधी बात, नो बकवास। और देखो जरा और सोचो, जब भी हम कैच पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे तो कोई कैच नहीं पकड़ता है, हम कैच ऐसे पकड़ते हैं। उसका रीजन क्या है, हमसे बोला भी जाता है भैया कि एकदम से ऐसे बॉल मत पकड़ लियो, नहीं तो हड्डियां टूट जाएंगी, उंगलियां टूट जाएंगी। क्या करना है, हमेशा बॉल को जब भी कैच करते हैं तो हाथों को पीछे की ओर लेकर जाते हैं। हाथों को पीछे की ओर लेके क्यों जाते हैं, हाथों को पीछे की ओर लेके क्यों जाते हैं, जरा सोचो। आपकी बॉल आ रही है, ठीक है, देखो द्रव्यमान तो यार बदल नहीं रहा, द्रव्यमान कब बदलेगा, जब एकदम से आप जो है उसका पदार्थ को कम करना है आपको, है ना, तब द्रव्यमान बदलेगा। ऑब्वियस आप उसको एकदम से हाथ से तोड़ के छोटा छोटा करोगे, चूरा चूरा करोगे, मान लो आप किसी पत्थर को लिया, पत्थर को चूरा चूरा करना चाहते हो, मतलब क्या करना चाहते हो आप, उसके द्रव्यमान को मान लो कि आप कम कर रहे हो, है ना, मतलब ऐसे कुछ कोशिश कर रहे हो। तो अब बॉल को कैच करने पर तो बॉल ही रहती है ना, मान लो अगर 5 किलो की बॉल है तो 5 किलो की रहेगी, 10 किलो की बॉल तो 10 किलो की रहेगी, वैसे किलो में होती नहीं है मान लो, है ना। तो क्या बोलते हैं, बॉल का जो द्रव्यमान वो तो बदलेगा नहीं, वेग ही बदल रहा होता है। अब आप सोचो कि बॉल एकदम से वहीं पर आपने कैच कर लिया तो क्या हुआ, आपने वेलोसिटी को एकदम से क्या किया, जीरो कर दिया, ठीक, एकदम से आपने क्या किया, वेग को जीरो कर दिया, कितने समय, बहुत ही कम समय में। अच्छा, जब हम हाथ को पीछे लेके जा रहे तो बेटा क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, देखो ना हम टाइम बढ़ा रहे हैं। आप सोचो कि कोई अगर ऐसे कैच कर लेगा या अगर कोई ऐसे कैच करेगा तो बेटा बताओ टाइम किसने बढ़ रहा है, इस वाले में टाइम बढ़ रहा है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं। और अगर टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या है, समय के व्युत्क्रमानुपाती है। जितनी जल्दी तुम एकदम ऐसे सोचो ना, तुम ट्रेन को अगर एकदम से रोकने की कोशिश करोगे क्या होगा, ट्रेन पलट जाएगी। लेकिन अगर तुम ट्रेन को धीरे धीरे रोकोगे तो क्या होगा, ट्रेन में जो है कम फोर्स लगाना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई बॉल आ रही है तुम एकदम से तुम उसको कैच करोगे तो क्या होगा, हमें चोट लग सकती है। हम क्या कर रहे हैं, हाथों को पीछे ले जा करके समय बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, बल का प्रभाव कम हो रहा है, ठीक। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये व्यक्ति नारियल कैसे तोड़ रहा है, मम्मी बोलती हैं कि एक झटके में नारियल तोड़ना है, पंडित जी लोग बोलते हैं भैया नारियल एक बार में ही टूटना चाहिए, अगर नारियल एक बार में नहीं टूटा तो भाई साहब माता जी दुखी हो जाएंगी, आप शगुन है ये तो।
तो नारियल को तोड़ने की ट्रिक क्या है? क्या ट्रिक है नारियल को तोड़ने की? हम क्या कर रहे हैं, नारियल को अपने हाथ में उठाया हुआ है, हवा में उठाया हुआ है, ठीक है, द्रव्यमान है इसमें, शंकर जी का डमरू ना है, वो द्रव्यमान है, ठीक है, नारियल है हमारा, सपोज मेरे हाथ में नारियल है, इस नारियल को मैं तेजी से लेके आ रही हूँ ना यार, तेजी से मतलब कि इसमें वेलोसिटी आ चुकी है, वेलोसिटी बोले तो संवेग आ चुका है, एकदम से तुम फर्श पर मारते हो, मतलब कि वेलोसिटी में एकदम से जीरो है ना, यानी कि बहुत ही कम समय में तुमने बहुत बड़ा संवेग में परिवर्तन कर दिया यार, बहुत ही कम समय में हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा संवेग में परिवर्तन कर रहे हैं एक झटके में। अरे भैया आप ऐसे सोचो ना कि जब आप किसी को तेजी से थप्पड़ मारते हो, ठीक है, तो उंगलियां छप जाती हैं, लेकिन जब किसी छोटे बच्चे को इन्हीं उंगलियों से प्यार से अगर दुलारते हो तो उसको चोट नहीं लगती है। रीजन क्या है? देखो यहाँ पर कितना टाइम है ना, टाइम बढ़ा रहे हो तुम, है ना, टाइम बढ़ा रहे हो। इधर क्या है, तुम अपने हाथ को तेजी से वेलोसिटी के साथ लेकर के आए, यानी कि संवेग इसमें बहुत ज्यादा है, तुमने एकदम थबाक से मारा, उसका हाथ एकदम, तुम्हारा जो हाथ उसे गाल पे एकदम से विद इन सेकेंड क्या हुआ, तुम्हारा हाथ रुक गया। अब हंस थोड़ी जाएगा हमारे गालों में हाथ, एकदम से क्या हुआ, बहुत ही कम समय में क्या हुआ, हमारी जो हाथ है उसकी वेलोसिटी रुक गई, मतलब क्या हुआ, मतलब कि बहुत ही कम समय में संवेग में परिवर्तन हुआ। कम समय में संवेग में परिवर्तन मतलब कि क्या हुआ, ज्यादा फोर्स, इसलिए क्या हुआ, उंगलियां छप गई हैं। उसी तरह से नारियल, अगर नारियल को तोड़ना है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ, एक झटके में तोड़ दो, तुम तोड़ सकते हो, तुम भी नारियल को तोड़ सकते हो। ये लड़की हवा में क्यों उछल गई बताओ जरा, कार को रोकने की कोशिश कर रही थी, क्या कार को रोक पाएगी बताओ, बहुत फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तुम धीरे धीरे कार को रोक सकते हो, लेकिन एकदम से कार को नहीं रोक सकते हो, क्योंकि बच्चों बस याद रखना कि जो हमारा फोर्स है वो किस बात पर डिपेंड करता है, डेल्टा पी बटे टी। अच्छा एक चीज और बच्चा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो किसी रस्सी को तोड़ना हो, मतलब कि रस्सी को तोड़ना, मान लो कि जो हमारे कराटे वाले होते हैं ना, वो एक झटके में ईंट को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं, एक झटके में अगर ईंट को तोड़ना है तो कैसे तोड़ते हैं बताओ, हाथों में क्या हुआ, वेलोसिटी यानी कि संवेग आ गया है, एक झटके में बेटा मारा, मतलब क्या हुआ, संवेग में एकदम से जो है परिवर्तन, मतलब बच्चों क्या हुआ, एकदम से संवेग में परिवर्तन हुआ, मतलब कि बहुत ही कम समय में ज्यादा संवेग में परिवर्तन हुआ, इसलिए क्या हुआ, ईंट हमारी टूट गई। तो बच्चों बॉल को कैच करते समय हाथों को पीछे लेकर के जाना, नारियल को तोड़ना, है ना, या फिर ट्रेन को हम लोग जो है 2 किलोमीटर पहले से ही स्लो कर देते हैं, है ना। तो बच्चों इन सबके पीछे का रीजन क्या है, यही है ना। और बच्चों जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से हमें एक चीज मिलती है, F बराबर ma। क्या मिलती है, F बराबर ma, यानी कि कितना फोर्स बच्चों, F बराबर ma फोर्स, कितना, F बराबर ma फोर्स, ठीक है, कितना, F बराबर ma। अच्छा ये बस वही मैंने एग्जांपल देने के लिए बताया था कि मतलब कि ट्रेन चल रही है लेकिन ट्रेन को रोका अचानक से नहीं जा सकता है ना। तो बच्चों उसका रीज़न क्या है, फोर्स कम, ये मुझे DDLJ का सीन याद आ गया। तो बच्चों याद रखना F बराबर क्या होता है, ma होता है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा फोर्स उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा, या कह सकते हैं जिस बॉडी का द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा फोर्स लगा पाएगी। एक्सलरेशन मतलब कि जिस वस्तु को तुम्हें जितना तेजी चलाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे अगर तुम साइकिल चला रहे हो, पैडल मारते हो, तो अगर तुम्हें अपनी साइकिल का वेग बढ़ाना तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो F बराबर ma, तो किसी वस्तु पर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, F बराबर ma फोर्स लगाते हैं, है ना। जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो फोर्स है बेटा जी वो क्या है, वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है और हमारे जो है वस्तु के एक्सलरेशन पर, यानी कि तुम वस्तु कितना तेज गति कराना चाहते हो, कितना तेज और कितनी बड़ी वस्तु है, इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है हमारा फोर्स, F बराबर ma।
आई बात समझ में? तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर उतना ही जो है फोर्स लगा रहे होंगे जितना ज़्यादा उसके संवेग में परिवर्तन करेंगे, है ना। और जितने कम समय में, है ना, जितना कम समय में आप जो है संवेग में परिवर्तन करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम उस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं तो हमें जो है मिलता है F बराबर ma। और बेटा जी यहाँ से हमें स्टेटमेंट पता चलता है जो न्यूटन साहब ने दिया था कि बड़ी वस्तु पर उतना ज़्यादा द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर जो अगर वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएगी। छोटा बच्चा कम फोर्स अप्लाई कर पाएगा, बड़ा बच्चा ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देगा। अगर तुम्हें वस्तु को बहुत तेज़ गति कराना है तो तुम्हें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ से जो है हमारा जो है न्यूटन का दूसरा लॉ खत्म होता है। तो फोर्स का मात्रक क्या है? न्यूटन है। आई बात समझ में? तो बच्चों ये था हमारा F बराबर ma, जो कि मिलता है न्यूटन के दूसरे नियम से। F बराबर ma आया कहाँ से? तो बच्चों ये आता है F बराबर डेल्टा P बटे T से। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिल जाता है। ठीक है, चलो तो बच्चों अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगली क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।